नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना के बारे में हम बात करते हैं और खास मेहमान डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ आज मौजूद हैं। इस पर बात करने के लिए सर स्वागत है आपका। लेकिन कोरोना के बारे में आपको जानकारी पहले हम दे देते हैं, उसके बाद चर्चा इस बारे में हम करेंगे। देश में कोरोना के जो मामले हैं वो 69,79,000 के पार इस वक्त हो गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 73,272 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 926 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 82,753 मरीज ठीक हुए हैं और देश में कोरोना से अब तक 1,07,416 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो ये 85.8% के करीब है। और दिल्ली का भी डेटा आपको बता देते हैं कि दिल्ली में, राजधानी में क्या स्थिति है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति को लेकर भी कई सारे चर्चाएं हो रही हैं। जैसे से सर्दी नजदीक आ रही है, मौसम बदल रहा है, लेकिन दिल्ली का हाल आप देखिए। 24 घंटे में 2,866 नए मामले यहां पर आए हैं, 48 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 2,766 जो मरीज हैं वो ठीक हुए हैं और कोरोना के कुल मामले 3 लाख के पार दिल्ली में हो गए। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुलेरिया, सबसे पहले इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो मामले हैं वो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कम जरूर हुए हैं, हालांकि अभी भी 70,000 के ऊपर आ रहे हैं। तो एक सवाल जो उठ रहा था कि इसका पीक कब आएगा कोरोना का, तो क्या पीक से हम गुजर चुके हैं? तो ये आपकी बात सही है कि केसेस अब कम हो रहे हैं। एक टाइम था जब हम 90,000 से ऊपर थे केसेस, और हमें लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा हम नंबर बढ़ेगा। अब आस्ता आस्ता वो नंबर कम हुआ है, लेकिन ये जो नंबर में घट रहे हैं नंबर, ये अगले 2-3 हफ्ते तक ऐसे ही रहेंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी पीक शायद निकल गई है। इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना, कि अगर अभी तो केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन एक तो सर्दियों का मौसम जैसे आपने कहा आ रहा है, और सर्दियों में केसेस बढ़ने का डर रहता है, क्योंकि ये वायरस हो सकता है कि सर्दियों में इसके केसेस ज़्यादा हों। और दूसरा, त्योहारों का सीज़न भी आ रहा है। दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा आ रही है, छठ है। तो इन त्योहारों में ये डर रहता है कि लोग इकट्ठे होंगे, मास्क नहीं लगाएंगे और फिर इन्फेक्शन फैल सकता है। एक जो हम कहते हैं सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है। और ये 2 चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों पे नज़र रखें और केसेस कम रहें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पीक जो है वो कुछ हद तक निकल गया है। तो मतलब थोड़ा इंतजार डॉक्टर गुलेरिया भी करना चाहिए कि मामले नीचे जरूर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े वक्त तक अगर ये जारी रहता है तब इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, अब हालात थोड़े सुधर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गुलेरिया, एक ये एनसीडीसी की रिपोर्ट भी आई है दिल्ली को लेकर। हम मौसम की आपने बात करी, अब मौसम बदल रहा है। हालांकि ये माना जाता है कि मौसम का ज्यादा असर कोरोना पर नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि सर्दी में आप एक जगह पर ज्यादा इकट्ठे रहते हैं, तो ये अब कहा गया कि 15,000 तक रोज नए मामले दिल्ली में आ सकते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फिर तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब मानी जाएगी? तो ये तो मॉडलिंग डेटा है, और एनसीडीसी ने, जहां तक मेरा ख्याल है, इन्होंने ये इस तरह के आंकड़े इसलिए दिए हैं कि लोग एटलीस्ट तैयार रहें, हेल्थ केयर सिस्टम तैयार रहें, हम पूरी तरह से सतर्क रहें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो सर्दियों में आप जैसे कह रहे थे कि वायरस जो है वो ज़्यादा फैल सकता है, क्योंकि लोग इकट्ठे ज़्यादा रहते हैं, अंदर घर के रहते हैं, और वायरस का तब स्प्रेड होना के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमने ये देखा है, हमारे देश का भी डेटा और ग्लोबल डेटा ये कहता है कि विंटर्स में जो रेस्पिरेटरी वायरस है, और कोरोना भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, उनके केसेस बढ़ते हैं। तो इसलिए ये डर है कि ऐसे ना हो कि केसेस एकदम बढ़ जाएं और हमारी तैयारी पूरी ना हो। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ सब लोगों को तैयार करने के लिए है। अभी ऐसे कोई शंका नहीं लग रही कि इतने सारे केसेस होंगे। और अगर अस्पतालों के बारे में जानना चाहें तो वो तो हमारे तैयार है, मेरे ख्याल से तैयारियां उसको लेकर खासी की गई हैं। अगर थोड़े बहुत बढ़ते भी हैं मामले तो वहां पर तो कोई समस्या नहीं है। अभी तो अस्पताल में पूरी तैयारी है, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो जून जुलाई में भी एक ऐसी प्रेडिक्शन आई थी कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस आएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने वो प्रेडिक्शन की थी, और उसके बेसिस में हर अस्पताल ने अपने कोविड बेड्स बढ़ाए थे। हमने भी अपने यहाँ एम्स में, मेन हॉस्पिटल में, और जो हमारा झज्जर में हॉस्पिटल है, वहाँ केसेस बढ़ाए हैं। और अभी वहाँ काफ़ी कैपेसिटी है, बेड्स खाली हैं। तो अगर इतने ज़्यादा केसेस अगर बाई चांस आए भी,
तो फैसिलिटीज हैं इन केसेस को हैंडल करने के लिए। डॉक्टर गुलेरिया, अब सर्दियों के साथ साथ त्योहार भी अब आने वाले हैं, कुछ बड़े त्योहार अब आने वाले वक्त में आएंगे, दिवाली आएगी, तो उसमें आप लोगों को क्या सलाह देंगे? क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो उसके बारे में तो हमने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन क्योंकि त्योहारों में अक्सर लोग ज़्यादा मिलते जुलते हैं, त्योहारों को मनाया जाता है बड़ा हमारे देश में, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे लोगों को? तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो यही चीज कहूंगा कि इस साल हम जो है त्योहार जो है वो थोड़ा कम मनाएं, इतने ज्यादा जोश से ना मनाएं जैसे हम हर साल करते हैं। अगले साल जब सिचुएशन ठीक होगी तो हम पूरी तरह से ये त्योहार मना सकते हैं। दूसरा ये कि जो हम कह रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जन आंदोलन की बात की है, वो हम त्योहारों में बिल्कुल ही उसका पालन करें। चाहे हम मास्क की बात करें और मास्क अच्छी तरह से डालें जिससे हमारा नाक और मुंह पूरा ढक के रहें। कई लोग मास्क ऐसे डालते हैं कि उनका नाक मास्क से बाहर होता है और वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। दूसरा ये कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ जब भी जाएं तो हर 2-3 घंटे में धोते रहें, या किसी चीज को टच करें तो उसके बाद हाथ अपने धो लें, चाहे साबुन के साथ हो चाहे सैनिटाइजर के साथ हो। अगर ये हम चीजें करेंगे और क्राउड्स अवॉइड करेंगे तो मेरा ये मानना है कि त्योहार भी हम मना पाएंगे और केसेस भी नहीं बढ़ेंगे, और घर में ऐसा कुछ चिंता की बात नहीं होगी कि हमने त्योहार मनाया और वहां घर के सारे लोगों को इन्फेक्शन हो गया और उसके कारण कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है डॉक्टर गुलेरिया, ये क्योंकि अब त्योहार तो आप मना ही सकते हैं लेकिन सबका सुरक्षित रहना भी उतना ही ज़रूरी है। डॉक्टर गुलेरिया, जो एनसीडीसी की रिपोर्ट है इसमें एक बात और अहम की कही गई है कि जो दूर से आने वाले मरीज हैं वो ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो ये हमारे हॉस्पिटल में भी हमने देखा है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आसपास के एरिया से, और हमारे कुछ पिछले हफ्तों में कई पेशेंट्स आए हैं जो जैसे आगरा से आए हैं, कानपुर से आए हैं, पटना से आए हैं। वहाँ पे कई दफ़ा ये जो पेशेंट ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनकी फिर लगता है कि अब ये ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गए हैं, वेंटिलेटर पे आ गए हैं या ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, तो उनको दिल्ली भेजा जाता है कि यहाँ आप चले जाएं क्योंकि यहाँ पे शायद टर्शरी केयर बेटर है। और इसलिए जो नंबर ऑफ केसेस है हमारे आईसीयू में वो बड़े हैं, क्योंकि दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं उनसे भी केसेस आने शुरू हुए हैं। क्योंकि पहले तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण लोग आ नहीं पा रहे थे। अब जैसे लॉकडाउन खुल गया है, ट्रैवल शुरू हो गया है, तो आसपास के शहरों से भी केसेस आना शुरू हो गए हैं, और इसलिए जो बाहर से पेशेंट्स आ रहे हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा सीरियस हैं। और अगर हम इलाज की बात करें, हालांकि वैक्सीन का तो इंतजार हो रहा है, शायद तो कुछ महीनों में हम देखेंगे भी, लेकिन आयुर्वेद से इलाज को लेकर भी चर्चा हो रही है। डॉक्टर गुलेरिया, ये आयुर्वेद से कितना कारगर है तरीका, या इससे कुछ मुमकिन है इलाज कोरोना का, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो देखिए, अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन है या कोविड पॉजिटिव है, उसको सिम्टम्स हैं, तो आयुर्वेदिक का कोई रोल नहीं है। अगर हम एविडेंस पे जाएं तो अब हमारे पास एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है जो हम बात करते हैं, चाहे हम स्टीरॉयड्स की बात करें, एंटीकोगुलेंट्स की बात करें, एंटीवायरल की बात करें, रेमडेसिविर की। ये अब काफ़ी स्टडीज़ और रिसर्च में दिखाया गया है कि ये दवाइयाँ इफेक्टिव हैं, और उससे हमारी मोर्टेलिटी भी कम हुई है। हमारी ही नहीं, दुनिया में अब मोर्टेलिटी, डेथ रेट जो पहले बहुत ज़्यादा था इटली, स्पेन में, वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि अब हमारे को इस वायरस के अगेंस्ट क्या ट्रीटमेंट काम करेगी उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। आयुर्वेद जो है, या योगा की बात करें, वो प्रिवेंटिव और रिहैबिलिटेशन में ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो जिन लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं जिससे हमें कोविड के चांसेस कम हो, उसमें वो आयुर्वेदिक जो हम कहते हैं नुस्खे वो यूज कर सकते हैं। घर पे भी ले सकते हैं, घरेलू कई लोग नुस्खे लेते हैं, तो वो वहां पे उसका कुछ रोल हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है। मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम खाने के लिए भी डाइट वगैरह बताते हैं कि आप इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें अपनी खाइए। डॉक्टर गुलेरिया, थेरेपी की अगर हम बात करें, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर हमने काफ़ी चर्चा की, हालांकि उसको लेकर बाद में आया कि इतनी ज़्यादा कारगर वो नहीं है, लेकिन एक और तरीके की थेरेपी के ऊपर रिसर्च अभी चल रही है कि घोड़ों का जो प्लाज्मा है उसका शायद इस्तेमाल करने के ऊपर रिसर्च चल रही है। तो ये कहाँ तक पहुंची है और ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। तो अगर हम देखें, इन 3 टाइप की थेरेपीज हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि हम एंटीबॉडीज दें, बॉडी की इम्यूनिटी को और बढ़ाएं और अर्ली स्टेज में दें। एक तो थी प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें भी डिबेट है, कुछ स्टडीज उसका फायदा भी दिखाती है, पर ज्यादातर स्टडीज ने बहुत फायदा नहीं दिखाया। लेकिन वो कन्वलेसेंट प्लाज्मा है
कि किसी जो व्यक्ति रिकवर कर गया है उसकी एंटीबॉडीज बने। एक और है कि हम एंटीबॉडीज ये किसी जानवर में बनाए हॉर्स सीरा को यूज कर सकते हैं। लोगों ने काऊ का भी सीरा यूज किया है, जिसको हम कहते हैं हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन्स, कि ये हम एंटीबॉडीज किसी और जानवर में बनाएं जिसमें हम उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन बना सकते हैं, और ये फिर हम किसी व्यक्ति को दें तो उसकी इम्यूनिटी एकदम बढ़ जाएगी। और तीसरा जो है वो था जो यूएस के प्रेसिडेंट को भी दिया गया, जिसको हम कहते हैं कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाएं, जिससे हम कुछ टाइप की ऐसी एंटीबॉडीज बनाएं जो स्पेसिफिकली वायरस के कुछ जैसे स्पाइक प्रोटीन है या वायरस का कोई हिस्सा है वहां जाके लगें और वायरस को रेप्लिकेट ना करने दे, बढ़ने ना दे और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लें। तो इन तीनों में आज कई ट्रायल्स हो रही हैं, और बहुत जो सीरा है, हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन्स हैं, या फिर जो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, और ये जो रिसर्च है ये काफी आगे चल रही है, पर लेकिन अभी इसमें डेटा और आने की जरूरत है। ह्यूमन ट्रायल्स हो रही हैं। ये माना जाता है कि ये भी एक टाइप की ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में इफेक्टिव होगी। इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर गुलेरिया। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, हमारी खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा जारी है। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, हम कोरोना के खतरों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर ऐसी शिकायतें भी देखने को मिली हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कुछ समस्याएं लोगों में आई हैं। तो क्या खतरे कोरोना से ठीक होने के बाद भी दिखते हैं या फिर पाए गए हैं लोगों में? खासतौर पर फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं रही हैं, ये कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ न्यूरो इश्यूज भी देखने को मिले हैं क्या? बिल्कुल, अगर हम देखें तो अब जैसे जैसे लोग हमारा रिकवरी रेट बढ़ गया है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड सीक्वल, जो कोरोना के बाद जो लोगों को इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में हम ज़्यादा केसेस देख रहे हैं। इसको लॉन्ग कोविड भी कहा जाता है। और अगर हम देखें तो इसमें ये देखा गया है कि इवन 2 महीने के रिकवरी के बाद कई लोगों को थकावट, बॉडी एक्स, फटीग, सिर में दर्द या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाने की प्रॉब्लम ये रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जैसे फेफड़े में निमोनिया बहुत सीवियर हुआ और निमोनिया के कारण फेफड़े में जख्म रह गए, तो उनके सांस चढ़ने लगता है। कुछ पेशेंट्स हैं हमारे जिनको हमने ऑक्सीजन पे घर भेजा है क्योंकि उनकी सैचुरेशन कम रही। कोविड ठीक हो गया लेकिन फेफड़े खराब हो गए और घर पे जाके उनको ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ी। कई लोगों के हार्ट पे असर पड़ता है जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, और हार्ट कमजोर हो जाता है और थोड़ा चलने पे एकदम सांस चढ़ जाता है क्योंकि हार्ट की पंपिंग जो है वो खराब हो जाती है। और कुछ लोग हैं जिनको स्ट्रोक हो जाता है, जिनके न्यूरो डेफिसिट हो जाता है, एक पासा कमजोर हो जाता है, और उसके कारण भी वो फिर इसके साथ ये लॉन्ग इफेक्ट होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60 से 70% ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिकवर करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको कई हफ्ते रहती है। मेजॉरिटी में वो ठीक हो जाती है, लेकिन कई ऐसे हैं 5 से 10% जिनमें ये प्रॉब्लम जो है ये क्रॉनिक हो जाती है। शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं जल्दी हालात बेहतर होंगे और कोरोना की स्थिति और जल्दी सुधरेगी और कोरोना की वैक्सीन भी जल्दी आएगी तो इस बीमारी से जल्दी निजात मिल पाएगी। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।